हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिंदी से चैप्टर 5, जिसका शीर्षक है ज्योतिबा फूले और इसकी लेखिका है सुधा अरोड़ा। ज्योतिबा फूले तथा सावित्रीबाई फूले विशेष रूप से स्त्री शिक्षा आरंभ करने तथा ब्राह्मणवादी मानसिकता को चुनौती देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा आरंभ करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया और बालिका विद्यालय खोलकर अपने संघर्ष को एक अस्थायी रूप प्रदान किया। फुले दंपत्ति ने दलित समाज के बीच भी जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय है। सबसे पहले हम लेखिका का जीवन परिचय जानेंगे। लेखिका का नाम है सुधा अरोड़ा। सुधा अरोड़ा का जन्म लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। उच्च शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई। इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने सन 1969 से 71 तक अध्यापन का कार्य किया। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है। उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जिसमें बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी इत्यादि। उनकी कहानियां लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हैं। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान तैयार किए हैं। लेखन के स्तर पर पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर उनकी सक्रियता बनी हुई है। पांचिक सरिका में आम आदमी, जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उनका साप्ताहिक स्तंभ बामा बहुत चर्चित रहा। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता और समर्थन जारी है। महिलाओं पर ही केंद्रित औरतों की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार है। उनके यहाँ स्त्री विमर्श का रूप आक्रामक न होकर सहज और संयत है। सामाजिक और मानवीय सरोकार को वे रोचक ढंग से विश्लेषित करती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित ज्योतिबा फूले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलित, शोषित और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी। इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व रखता है। प्रस्तुत पाठ में ज्योतिबा फूले में ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के प्रेरक जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। शिक्षा का सभी जाति, वर्ग, वर्ण पर समान अधिकार है और उसके लिए फूले दंपत्ति ने जो संघर्ष किया है, इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है कि फूले दंपत्ति ने अछूतों, शोषित और महिलाओं, विधवाओं आदि के उद्धार का प्रण लिया और उसके लिए संघर्ष किया। इन दोनों ने उस समय के प्रचलित सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों का विरोध किया और समाज के निचले वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज उठाई। उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग का अधिकार नहीं है। केवल किसी वर्ग विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था हो, वह किसी काम का नहीं। उन्होंने बताया कि शिक्षा पर सभी का हक है और शिक्षा ही समाज में सभी को समानता और शोषण से मुक्ति दिला सकती है। उनका मुख्य रूप से इस बात पर बल रहा है कि समाज में स्त्री और पुरुष बराबर हैं और पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार है, बराबर हक है। इस बात के लिए दोनों दंपत्ति को समाज का तिरस्कार व विरोध भी सहना पड़ा। यह पाठ उनके लिए इसी संघर्ष व समाज सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं और उससे लड़ने की कहानी बताता है। लेखिका के द्वारा प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी के द्वारा शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन इस पाठ में किया गया है, किंतु सामाजिक विकास के आंदोलन के 5 प्रमुख लोगों में उनका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि सूची बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। ज्योतिबा फूले ने पूंजीवादी, पुरोहितवादी मानसिकता पर खुला हमला बोला। वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। गुलामगिरी शेतकरियाचासूड में विचारों का संकलन किया गया है। उनके मत में जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार आदर्श परिवार होता है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं
कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी स्वतंत्रता स्त्री ले ले तो पुरुषों के लिए अलग अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग अलग नियम, यह पक्षपात है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। पूरी विवाह विधि में उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने एक मंगलाष्टक, विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र को कहते हैं, विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और उस स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने भी मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हो जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वर वधू से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं, इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कराओगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयास किए हैं। 1888 में ज्योतिबा फुले ने महात्मा की उपाधि को लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इससे मेरे संघर्ष का कार्य बाधित होगा। उनकी कथनी और उनके आचरण और व्यवहार में उतरती दिखाई देती है। शिक्षा स्त्री के समर्थक ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया, उन्हें मराठी अंग्रेजी भाषा में पारंगत किया। सावित्रीबाई को पढ़ने में रुचि बचपन से ही थी। एक बार बचपन में लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी। घर पहुंचने पर पिता ने पुस्तक को कूड़ेदान में फेंक दिया। सावित्रीबाई ने उसे छिपाकर रख दिया और विवाह के पश्चात शिक्षित होने पर उस पुस्तक को पढ़ा। 14 जनवरी 1848 को भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना पुणे में हुई। निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए पाठशाला खोलने के ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को बहुत सारी बाधाओं और बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा के धर्मधीरू पिता ने भी बहू बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया जाता था, पर उन्होंने 1840 से लेकर 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर भी काम किया। वे दलितों और शोषितों के हक के लिए लड़े और उसके साथ खड़े रहे। महात्मा फुले और सावित्रीबाई का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक मिसाल बन गया। इस पाठ का निष्कर्ष यह है कि प्रस्तुत पाठ में ज्योतिबा फुले के जीवन और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को उजागर किया गया है। ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा के लिए द्वार खोलकर स्त्री की समानता का पक्ष लिया। एक उच्च समाज और ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ जाकर काम करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं तथा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मणवादी तथा उच्च वर्ग के महिलाओं तथा दलित वर्गों के लिए शिक्षा का पक्षधर कभी नहीं रहा। उनका मानना था कि वह सदैव नीचे ही रहेंगे और उन पर हमारा वर्चस्व रहेगा। शिक्षा को पाकर महिला, दलित वर्ग और उस वर्ग उनसे समानता की मांग करेंगे, जो उच्च वर्ग की सत्ता के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें ज्योतिबा फुले के कार्यों में व्याधान उपस्थित किए। इसके साथ ही वीडियो खत्म होता है। ये आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, साथ के साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर के साथ।